हेलो एवरीवन। ये एस एच एम का नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक है। डैम्पेड डैम्पर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या होता है डैम्पिंग? एक सिंपल हार्मोनिक होता है, सिंपल सा। अब इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो काउंट करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? देखो, एक सिंपल पेंडुलम है, हमने पेंडुलम रखा, उसके बाद थोड़ा सा मान लो धक्का दे दिया, ये इधर गया। ठीक, उसके बाद धीरे 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 करते करते लास्ट में से धीरे, मतलब धीरे 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 करते 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 लास्ट में रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों रुकता है? ठीक है, ये सब क्यों होता है, ये ये हम जानेंगे। तो वही क्यों होता है, ये होता है एक रेजिस्टेंस फोर्स होगा। ठीक है, तभी ये जो मूवमेंट कर रहा है, जो मोशन कर रहा है, वो रुकेगा। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ कहाँ से आता है? देखो, एक होता है हवा, हवा के द्वारा, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, डायरेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। जो इस मूवमेंट के, जिसकी वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तभी वो रुकेगा। और जो जो फोर्स होता है, रेजिस्टेंस फोर्स, इसके प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायरेक्शन है अपोजिट होता है। तो ये होता है फ्रिक्शन। एक कांटेक्ट है, यहाँ पर इस पॉइंट है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन होगा, उस वो भी इस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक, ये तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम का। ये देखो, एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या किया है, एक स्प्रिंग लिया, एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है, एक सपोर्ट चाहिए स्प्रिंग को सपोर्ट के लिए, एक रिजिड सपोर्ट है इसमें, मान लो ये ऐसे ऐसे रखते हैं, ऐसे टाइप का सपोर्ट दिया गया है, ठीक, लटकाया गया है। तो स्प्रिंग से लटकाया गया है, स्प्रिंग नीचे हमने मतलब दिया एक ब्लॉक, एक एम मास का, उसके नीचे एक रॉड हमने लगा दिया, और इसको दिया वेन, ये हुआ रॉड। अब पानी में भर दिए हैं। ठीक है, जब ये मूवमेंट करेगा, स्प्रिंग मूवमेंट करेगा, तो ये भी वेन, ये अप ऊपर नीचे जाएगा, तो ये भी ऊपर नीचे जाएगा। जब ये ऊपर नीचे जाएगा तो एक फ्रिक्शन, जो पानी का फ्रिक्शन रहेगा उस पर लगेगा। ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है, बायोन्सी वर्ड सुने होंगे। ठीक है, सॉरी, एक बायोन्सी भी लगता है, एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, वो जो ऊपर इसको धक्का देगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको जब स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा। कुल मिलाकर बोलने का मतलब ये है, कोई फोर्स होगा जो इन लोग के मूवमेंट को धीरे धीरे कम करेगा। जिसका एम्पलीट्यूड होता है उसको धीरे धीरे कम करता है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, इस छोटा सा समझाने के लिए है। हेलो, ये लिखो, तो थ्योरी टाइप का है। डैम्पिंग फोर्स क्या क्या हो सकता है? जितने भी डैम्पिंग डैम्पिंग फोर्स होगा वो सब रेजिस्टेंस फोर्स होगा। ठीक है, पहले उसका जो टाइप्स हो अलग अलग हो, जैसे एयर के द्वारा जो आता है एयर रेजिस्टेंस, फ्लूइड के मतलब पानी, लिक्विड जो होता है, लिक्विड वाला टर्म, लिक्विड से जो आता है उसको विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, और फ्लूइड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और सेवरल कॉज भी सकता है, और भी कुछ कॉज हो सकता है, जो लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन ही रहेगा। ठीक, फ्रिक्शन में क्या होता है, धीरे धीरे कंटिन्यूसली एनर्जी होता है लॉस। ठीक है, डिस्प्यूट मतलब लॉस, धीरे धीरे एनर्जी लॉस होता है। ये मान, क्योंकि ये सब फोर्स होते हैं रेजिस्टेंस, किसी मोशन को रेजिस्ट करते हैं, मतलब रोकते हैं उसको। मोशन जो मूव कर रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो, या चल रहा हो, हिल रहा हो, उसको धीरे धीरे जो है फोर्स होता है, हवा होता है, पानी भी होता है, वो धीरे धीरे रुकता है। तो और कंटिन्यूसली रोकता है, ऐसा नहीं कि अब तो एक सेकंड रुक जाएगा, दूसरा सेकंड रोकेगा, फिर तीसरा सेकंड नहीं रोकेगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे रोकेगा लेकिन रोकेगा। ठीक है, और रोकते रोकते उसको ले आता है लास्ट, स्टॉप कर देता है, मतलब मोशन को खत्म कर देता है। अब क्या होता है,
इसका मीनिंग क्या है? देखो, कई किसी में दिया है ये और किसी में दिया ये दिया है, मतलब क्या है? ये स्पीड है इसका, जो मूव कर रहा है उसका। ये क्या है? डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है, ये डैम्पिंग फोर्स है, ये है। और ये क्या है? और साइन आ गया, इसका मतलब क्या है? ये वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ गया है। ये तो खाली मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, ठीक। और इतना पता होगा, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, तभी लिख देता हूँ। ये शो कर रहा है अपोजिट टू वेलोसिटी, या अपोजिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये मीनिंग होता है। ये क्या होगा? मूविंग बॉडी, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। देखो, अब आता है क्वेश्चन। डैम्पिंग फोर्स है प्रोपोर्शनल, सॉरी, वेलोसिटी का कांस्टेंट टर्म आता है, सॉरी प्रोपोर्शनली हटता है, कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, में वेलोसिटी है, एक डैम्पिंग फोर्स है। फिर वो स्प्रिंग वाला केस है, ठीक है, जो मैंने बताया था एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाला, उसका इक्वेशन हमने लिखा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिफरेंशियल फॉर्म में, बोलते हैं इसको डी टी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। स्प्रिंग का होता है माइनस के एक्स, ये तो पता ही होगा, नहीं होगा तो लिख लेना। ये होता है डैम्पिंग भी, सम ऊपर देख लो, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, फिर डी वी को डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। फिर हम लोग उसको उस साइड लेके गए, किधर? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये याद रखे रहना, ये वाला जब फोर्स पॉड हो गए तो ये चेंज हो जाता है, जीरो नहीं रहता, कुछ एक और इक्वेशन ऐड हो जाएगा। अभी क्या है, कोई जो भी लग रहा है सिस्टम पे लग रहा है, मतलब हम लोग एक्सटर्नल फोर्सिंग लगा रहे हैं अपने हाथ से, या कुछ खींच नहीं रहे हैं। तो ये वाला आता है कर्व, ठीक है। दो इसलिए बनाए हो, कई बुक में ऐसा देगा, सॉरी साइन वाला, कई में देगा कॉस वाला, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कॉस ग्राफ है, साइन ग्राफ है, बाकी ये डिक्रीज करते जाएगा टाइम के साथ। ये क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला, ये टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। देखो, टाइम बढ़ते जा रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये यहाँ पर ए डॉट है, यहाँ पर कुछ कम हुआ, फिर यहाँ पर कुछ कम है, फिर यहाँ पर कुछ कम है, फिर धीरे 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 करते करते इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे जीरो होता है ये वाला, ठीक। वैसी कॉस का है, ये टाइम पीरियड है, ये एम्पलीट्यूड का मेन इक्वेशन है, और लास्ट में जाके फिर जीरो हो जाएगा। ये नीचे लिख लेना इसको, उसके बाद साइड में नहीं है, लास्ट में है, इसका भी वैसी है। ये ऐसा है, ठीक है। ये ऐसा है, लास्ट में जाके एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करते करते डैम्पिंग फोर्स की वजह से जीरो हो जाएगा। ग्राफ ध्यान में रखना।